आइए बच्चों कुछ भाषा संबंधी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में बच्चों सत्य प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है। सत्य प्राण शब्द अच्छे गुण का सूचक है और एक दूसरे शब्द का प्रयोग हुआ है अंधभक्ति, जो कि बुरे गुण का सूचक है। बच्चों इस कविता में इसी प्रकार के कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, आइए जानते हैं उनको। जैसे सत्य प्राण अच्छे गुण का सूचक, इन्हें हम सद्गुण सूचक अथवा दुर्गुण सूचक शब्द भी कहते हैं। तो ये हैं हमारे सद्गुण सूचक शब्द और ये हैं हमारे दुर्गुण सूचक शब्द। सद्गुण सूचक शब्द में पहला शब्द है सत्य प्राण, जिसका विपरीत या दुर्गुण वाला शब्द है कपटी। सत्य प्राण मतलब जिसके प्राणों में सत्य भरा हुआ है, कपटी मतलब जिसका हृदय छल और कपट से भरा हुआ है। प्रेमी प्रेम करने वाला, दुश्मन किसी से बैर रखने वाला। भक्ति भक्ति मतलब पवित्र भाव से, भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति पवित्र भाव से उसको पूजा करना या उसमें आस्था रखना। अंधभक्ति अंधभक्ति का अर्थ है बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लेना, उसे पूजने लगना, अर्थात किसी के प्रति झूठा निष्ठा भाव रखना अंधभक्ति कहलाता है। सच्चा मतलब सत्य, झूठा असत्य। बच्चों इस कविता में कवि ने भक्ति और अंधभक्ति दोनों की बात की है। तो हम जानते हैं यहाँ भक्ति और अंधभक्ति के भेद को। भक्ति क्या है और अंधभक्ति क्या है? बच्चों भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, अर्थात पवित्र भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना भक्ति कहलाता है। और भक्ति में ज्ञान और सत्य की प्रधानता होती है, जबकि अंधभक्ति में इसके विपरीत होता है। अंधभक्ति में ज्ञान और सत्य का कोई स्थान नहीं होता। आइए जानते हैं अंधभक्ति के बारे में। बच्चों ये है अंधभक्ति। अंधभक्ति का अर्थ है सही और गलत को जाने बगैर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना और उसे पूजना अंधभक्ति कहलाता है। बिना सोचे समझे किसी के प्रति झूठा निष्ठा भाव रखना। बच्चों अंधभक्ति में तर्क और सत्य का कोई स्थान नहीं होता। बच्चों आइए जानते हैं इस कविता में आए कुछ शब्दों के विलोम शब्दों को। जैसे अभी हमने पढ़ा चिर मतलब दीर्घ काल तक, चिर का अर्थ है दीर्घ काल तक या लंबे समय तक, और उसके विपरीत अचिर, अचिर मतलब जल्दी नष्ट हो जाने वाला। बच्चों विलोम का अर्थ होता है किसी शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति उल्टा बोल देना विलोम कतई नहीं है। बच्चों किसी शब्द के उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे साधारण शब्दों में कहूँ तो ऊपर का नीचे, अंदर का बाहर। इसी प्रकार ये कविता में आए शब्दों के विलोम शब्द हैं। जैसे अभी आपको बताया था महान, महान का अर्थ अपने कर्मों से बड़ा, अपने सत्कर्मों से जो व्यक्ति बड़ा है वही महान है। इसी प्रकार तुच्छ जो अपने कर्मों से नीच है वही उसको तुच्छ कहा जाएगा। पूर्ण मतलब पूरा और अपूर्ण मतलब अधूरा। सत्य सच्चा, असत्य झूठा। जीवन मतलब जो वस्तु जीवित है, मृत्यु जिसकी मौत हो चुकी है। प्राण मतलब प्राण है जिसके अंदर, निष्प्राण जो प्राण विहीन है। सुंदर जो चीज देखने में सुंदर है, अच्छी है। कुरूप मतलब सुंदर का उल्टा है कुरूप, जो चीज देखने में बुरी है उसे कुरूप कहा जाता है। इसी प्रकार प्रकाश मतलब उजाला, अंधकार मतलब अंधेरा। बच्चों आइए जानते हैं पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? बच्चों यहाँ इन शब्दों के पर्याय जानने से पहले ज़रूरी है पर्यायवाची की परिभाषा जान लेना। बच्चों पर्याय पर्यायवाची, पर्याय का अर्थ होता है समान, समान रूप से, और वाची का अर्थ होता है बोलने वाला। अर्थात जिन शब्दों के ऐसे शब्द
जो उसी शब्द के समान समान अर्थ देते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर शब्द है नाथ। अब नाथ को हम ईश्वर भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। लेकिन बच्चों, इनका प्रयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। हर जगह यह नहीं है कि यदि वह उसका पर्यायवाची है तो उसका प्रयोग किया जाएगा। इनका प्रयोग करने के लिए हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। मानव, मानव के पर्यायवाची हैं मनुष्य, इंसान, मनुज, आदमी, जन, नर। बच्चों, जैसा कि आपको बताया कि अगर इनका प्रयोग करने के लिए हमें वाक्य विन्यास, वाक्य की संरचना और वाक्य के अनुसार हमें उन शब्दों का प्रयोग करना होता है कि जहाँ जो शब्द सही रूप में प्रयोग किया जाएगा उसी का प्रयोग करना होता है। विश्व, विश्व का है संसार, जगत और दुनिया, यह विश्व के पर्यायवाची है। विहान, विहान का मतलब है प्रातः, भोर का समय, सवेरा। यही इसके पर्यायवाची हैं प्रातः, सवेरा, भोर, उषा। बच्चों, यहाँ यह कुछ कार्य है आपके करने के लिए। इसे आप अभ्यास कार्य के रूप में अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। जैसे कविता में एक विहान शब्द का प्रयोग हुआ है। विहान, आप वी लगाकर कुछ अन्य शब्द भी बनाएंगे। यह है व्याकरणिक शब्द ज्ञान। कुछ नए शब्द बनाना सीखेंगे इसके माध्यम से। जैसे यहाँ लिखा है वी, अब वी लगाकर आप ये तीन शब्द, वी में हार लगाया, विहार शब्द बन गया। इसी प्रकार वी में आप ज्ञान जोड़ेंगे, विज्ञान बन जाएगा। वी में राम जोड़ेंगे, विराम बन जाएगा। बच्चों, यह कार्य आप अपनी कार्य पुस्तिका में करेंगे। इसी प्रकार आ लगाकर बनाएंगे। जैसे आपकी कवि उसमें प्रयोग हुआ है अखिल, कविता में प्रयोग हुआ है अखिल शब्द, अंधकार शब्द। इसी प्रकार आ लगा के आप कुछ अन्य शब्द भी बनाएंगे। जैसे अभिन्न शब्द बना हमारा अभिन्न, इसको आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ अधिक शब्द बना हमारा अधिक, अधिक शब्द आप यहाँ पर लिख देंगे। ये अपूर्व, दोनों को जोड़कर क्या बनेगा अपूर्व, तो अपूर्व आप यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार ये है बच्चों कविता की पंक्तियाँ जिन्हें आप बहुत सरलता पूर्वक पूरा कर लेंगे। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्य। अब सौंदर्य के बाद पंक्ति हमें पूरी करनी है, क्या आएगा, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, आगे जो हो मानव के हित समान। इस प्रकार बच्चों आप इन पंक्तियों को पूरा करके अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद है हमारा विशेषण। बच्चों, चिर महान शब्द विशेषण में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आइए पहले जान लेते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण क्या होता है या विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक देखने में सुंदर है। अब इसमें कौन सा संज्ञा है, कौन सा विशेषण है, यह हम देखेंगे। पुस्तक क्या है, सुंदर है, तो सुंदर शब्द क्या पुस्तक की विशेषता बता रहा है, तो पुस्तक यहाँ पर संज्ञा है और सुंदर होना उसकी विशेषता है। पाठ में किस प्रकार प्रयोग हुआ है आइए देखते हैं। बच्चों, चिर शब्द का अर्थ होता है सदैव, जैसा कि अभी आपको बताया, दीर्घ काल तक रहने वाला सदैव। यह शब्द इस कविता में महान के पूर्व प्रयोग हुआ है। महान के पूर्व, और किस रूप में प्रयोग हुआ है, विशेषण के रूप में। विशेषण के रूप में यह इस शब्द में जुड़ा है। ऐसे ही चिर विशेषण लगाकर हम कुछ अन्य शब्द भी बना सकते हैं। जैसे चिर नवीन। अब यहाँ पर चिर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, नवीन शब्द की। नवीन का अर्थ है नया। चिर नवीन मतलब
हमेशा नया रहने वाला या दीर्घकाल तक नया रहने वाला। चिरकाल, लंबे काल तक, दीर्घ काल तक रहने वाला। यहाँ पर चिर शब्द काल की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार चिर आयु मतलब दीर्घ आयु, लंबी आयु। यहाँ पर यह चिर शब्द आयु की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों, यह था हमारा विशेषण। आप इसी प्रकार कविता में कुछ अन्य शब्दों छांटकर उनके विशेषण बनाएंगे।